नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। देखिए, चुनाव का समय है, सब कोई व्यस्त है, आप भी व्यस्त होंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करते थे या अभी भी तलाश में हैं, और अगर आपकी एज 21 से लेकर के 40 साल हो चुकी है और बहुत सारे जॉब के लिए आपका अगर एज पार हो चुका है, तो झारखंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से असिस्टेंट व क्लर्क के पद पर भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा चुनाव के समय में। इस भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेंगी। झारखंड के बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें, एजुकेशन, एज लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस। और आपको पिछली बार भी पता है कि झारखंड असिस्टेंट का पद निकला हुआ था जिसमें 55 सीट था, उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा, उसमें कट ऑफ कितना गया, ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत देखिए कम बनाता हूँ। जो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे उनको लगातार पता है कि वहां पर अपडेट सबसे पहले आती है, तो अगर नहीं जुड़े हैं तो वहां से जाइए, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती निकाली गई है। उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट रांची, जो कि रांची में है, वहां से भर्ती निकाली गई है। और 2024 में अगर हाईकोर्ट की तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत अच्छी खासी भर्ती है। ठीक है, अगर एजुकेशन के हिसाब से बात करेंगे, सीट के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत अच्छी भर्ती है। पद जो है वो असिस्टेंट का मिलेगा और क्लर्क का, ये दोनों पद पे भर्ती निकाली गई। और ये जो आपका जो पोस्टिंग होगा वो सिविल कोर्ट में होने वाला है। झारखंड का जो भी सिविल कोर्ट है वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी एज ए असिस्टेंट, समझ ही रहे होंगे, सहायक, और क्लर्क के पद पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ये दोनों पद आपको मिलेगा, समझ गए होंगे। आगे टोटल सीट है वो 410 है। अब यहाँ पर जो 410 सीट है इसमें मेल और फीमेल दोनों को आवेदन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया बेसिस पे है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। दूसरे राज्य के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ये बिल्कुल एलिजिबल है, आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत ले। आप एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिएगा, क्या एजुकेशन, क्या एज होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया बेसिस पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो satyaresult.com, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर जो चैनल से जुड़े होंगे उनको पता ही होगा, यहाँ पर चले जाइए, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो वहां से फटाफट जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम से फॉर्म जो है वो 10 अप्रैल से भरा जाएगा। और जो फॉर्म है सबसे अच्छा क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। ये सब सारी चीजें लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ। ऑनलाइन के माध्यम से 10 अप्रैल 2024 से भरना है। आज मतलब 6 तारीख हो गया, 4 दिन बाद लास्ट डेट है 9 मई, मतलब 1 महीने का पूरी समय है। 1 महीने में आपको फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म भरने का लिंक भी आपको satyaresult.com पे मिल जाएगा। एग्जाम जो होगा, आपको पता है कि झारखंड हाईकोर्ट की जो भी भर्तियां आती है वो टाइमली होती हैं, तो एग्जाम आपका हो सकता है मई और जून तक में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा, क्योंकि इनको इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मई जून तक में एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म फी जो है वो जनरल और बीसी, झारखंड में बीसी कैंडिडेट होता है, बीसी 1 और बीसी 2, ये 2 होता है, तो वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनरल और ओबीसी 500 रुपए है। अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको भी 500 रुपया फॉर्म फी लगने वाला है। और झारखंड के जनरल में जो भी है या ईडब्ल्यूएस में, उनको भी 500 रुपया लगेगा। SC ST की बात करेंगे तो 125 रुपये आपका फॉर्म फी लगेगा, जबकि विकलांग कैंडिडेट जिसको PWD बोलते हैं उसको NA, मतलब कोई फॉर्म फी नहीं लग रहा, तो आप भी आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सैलरी की। देखिए, फॉर्म फी 500 रुपये भले है, लेकिन सैलरी भी अच्छी खासी है। 25,500 से लेकर के 81,100 तक का सैलरी है। लेवल 4 का पेमेंट है। 7वां वेतन आयोग लागू रहेगा, उसके अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। और जो आपका पद होगा वो असिस्टेंट और क्लर्क का होगा, और भवकाल पूरे समाज में अलग होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी खड़ा होइएगा 4 लोगों के बीच में, 4 लोगों नहीं 400 लोगों के बीच में भी खड़ा होकर के बोलिएगा हाई कोर्ट में है या सिविल कोर्ट में है, तो आपका रुतबा अलग होता है, वो आप खुद ही समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे फिर वीडियो देख लेते हैं। एज की बात करेंगे तो 21 से 35 साल। 1 जनवरी 2024, मतलब इस जनवरी में 1 तारीख को अगर आपका 21 साल हो चुका था तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, और 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल वाले कैंडिडेट जो जनरल हैं, झारखंड के हों चाहे अदर स्टेट के हों, उनके लिए। अगर आप झारखंड के BC1 BC2 मेल कैंडिडेट हैं, लड़के हैं, BC1 BC2 में आप आते हैं, तो 21 से 37 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपके लिए भी यही कट ऑफ रहेगा। SC ST चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों के लिए, मेल और फीमेल SC ST में 21 से लेकर के 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, मतलब आपको अच्छे खासे 5 साल की छूट हो गई। लड़कियां अगर जनरल में है, BC1 BC2 में है या EWS में है, 21 से 38 साल तक फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए भी यही कट ऑफ रहेगा 1 जनवरी 2024। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहां पर भी पूछ लीजिएगा।
एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बोला गया है नॉर्मल ग्रेजुएशन मतलब बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए जो भी है, अगर ग्रेजुएशन की समानांतर में है तो आप एलिजिबल हैं। बेसिकली बात करेंगे तो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज। अब कंप्यूटर का जो नॉलेज है ना, उसमें मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, 6 महीने का अगर डीसीए वगैरह भी किए होंगे तो आप एलिजिबल हैं। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज मुंहजबानी नहीं, सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहिएगा कि हम किए थे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लिए तो वो मान्य नहीं होता है। सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो डीसीए हो, एडीसीए हो, कोई भी हो, 6 महीने का होना चाहिए। अगर है तो एलिजिबल है। उसके साथ साथ टाइपिंग भी आना चाहिए। अब टाइपिंग बहुत तेज तरार नहीं, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर पे टाइप कर लीजिएगा, उतना चल जाएगा। मतलब 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, WPM 20 वर्ड पर मिनट, इतना तो किसी का भी होता है, जो भी कंप्यूटर करता है उतना उसका होता ही है। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं, जो 410 सीट है वो कैटेगरी वाइज कैसे किस में आवेदन करना है ये भी देख ही लीजिए। साथ ही साथ जनरल वाले 130 सीट आपके लिए, एससी कैंडिडेट झारखंड के जो है उनके लिए 58 सीट है, एसटी के लिए 143 है, BC1 38 सीट है, BC2 14 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 सीट है। तो सबसे ज्यादा सीट आपको एसटी कैंडिडेट के लिए मिलेगा। उसके बाद जनरल, अदर स्टेट वाले यहाँ पर आवेदन कीजिएगा, 130 सीट वाले में फाइटिंग करना है। बाकी बात जो झारखंड के हैं वो यहाँ पर आवेदन कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले देखिएगा 27 सीट आपके लिए भी है। तो लगभग ये बेसिक जानकारियां थी। अगर यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, वो आपके ऊपर है। फंसेगा मामला ये 500 रुपए में, फॉर्म फी जो लग रहा ना, यहीं पर आधा लोग सिलेंडर कर देते। सिलेंडर मत कीजिए, फॉर्म भरिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, यार अच्छा खासा जॉब है, 500 रुपए का रिस्क लीजिए, ठीक है, पैसा तो आते जाते रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, बोला गया है रिटन होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरिट, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेरिट जो होगा वो रिटन एग्जाम पे बनेगा और इंटरव्यू पे बनेगा। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाई करना होता है, अगर पास कर जाएगा तो काम हो जाएगा। अब रिटन को समझ लीजिए, जो रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले यही होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश से सवाल रहेगा, इंग्लिश एसे से सवाल रहेगा, जनरल नॉलेज से सवाल रहेगा और मैथ और रीजनिंग से सवाल रहेगा। अब इन जो सिलेबस इसको समझिए। जनरल इंग्लिश कहने का मतलब होता है इसमें आपका कंप्रीहेंशन, ग्रामर वगैरह से रिलेटेड 20 सवाल आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर होने वाला है, ठीक है। MCQ, कंप्रीहेंशन वगैरह। इंग्लिश एसे मतलब ये आपको टाइप करना रहेगा, 10 नंबर का ये पेपर होगा, 10 नंबर का, याद रखिएगा। इंग्लिश एसे, ठीक है, एसे लिखने दे देगा 10 नंबर का। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से 30 सवाल रहेगा, 30 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से 30 सवाल, 30 नंबर का। मतलब अगर टोटल बात करेंगे तो 90 नंबर का पूरा ये पेपर होने वाला है, ठीक है। अब मामला यहाँ पर यही है, इंग्लिश एसे अभी कितना सवाल इसमें क्या कैसे रहेगा, 1-2 सवाल जो भी देगा, 1 दे या 2 दे, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन 90 नंबर का पूरी पेपर होगा। और इस बार मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो लगभग 70-75 कट ऑफ गया हुआ है। और अगर आप 90 में 70-75 लेकर के आ जाते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगले स्टेप के लिए, मतलब स्किल टेस्ट और या इंटरव्यू के लिए फिर आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो ये बेसिक कट ऑफ है, ये याद रखिएगा। 70-75 से ऊपर लाना है 90 में। अगर मान लीजिए 70-75 के ऊपर लेकर के आ गया, 80-85 भी ठका दिए, कितना तो तेज तरार है, 90 भी पहुंचा देगा, जान रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, थोड़ा मोड़ा टाइपिंग वगैरह करके दिखा दीजिएगा। टाइपिंग टेस्ट में मतलब 100 वर्ड मिलेगा, 100 वर्ड बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ मिलेगा। 5 मिनट में उसको कंप्यूटर पे टिक 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 टाइप कर देना है। 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से भी टाइप कीजिएगा तो हो जाएगा। 100 वर्ड बहुत ज्यादा नहीं होता, देख लीजिएगा। 5 मिनट बहुत होता है समय, ठीक है। अगर इसको पास नहीं कीजिएगा तो फिर भगा दिया जाएगा, तो उसको पास करना है, इसमें मेरिट नहीं है, ठीक है। इसको पास कर जाएगा तो उसके बाद सीधी इंटरव्यू हो जाएगा। 15 नंबर का इंटरव्यू होने वाला, जिसमें कम से कम 5 नंबर तो लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू भी थोड़ा सा ध्यान से तैयारी कीजिए, क्योंकि भाई रहने का, बोलने बात करने का ढंग तौर तरीका होना चाहिए। पता चला हाई कोर्ट में ड्यूटी कर रहे हैं और तौर तरीका कुछ भी नहीं है, रहन सहन, है ना। तो वो सब सारी चीजें मेंटेन करके चलिए और आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए। और ज्यादा इस पे जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सत्य गुरु जी को। फॉर्म भरने का लिंक आपको satyaresult.com पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक वो भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो में मिलेंगे, लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। फिर कोई भर्ती आती तो फिर मैं वापस आऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।